टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सर, जिसको हम मक्स भी कहते हैं। और एक और इसके साथ टॉपिक है जिसको डी मल्टीप्लेक्सर, और इसको हम डी मक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मक्स की जो फुल फॉर्म है वो है मल्टीप्लेक्सर, और डी मक्स जो है वो है डी मल्टीप्लेक्सर। ओके जी, आज जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज मक्स। ठीक है, मक्स बेसिकली दिस इज अ स्विच। ठीक है, ये एक स्विच होता है, स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, स्विचिंग का मतलब ये होता है कि यू हैव मोर देन वन ऑप्शन एंड यू आर गोइंग टू स्विच फ्रॉम वन ऑप्शन टुवर्ड दी अदर ऑप्शन। एक स्विच जो नॉर्मली घर में लगा होता है उसमें भी क्या होते हैं कि यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर ऑन और ऑफ, आइदर जीरो और वन। बाइनरी बेस पे अगर हम कोऑपरेट करें और हम समझें कि बाइनरी एप्लीकेशन है तो ये बाइनरी एप्लीकेशन बन जाती है। एक स्विच है, स्विच को अगर आप नॉर्मली ऊपर की तरफ अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो वो ऑफ या जीरो कंडीशन में चला जाता है, और जब आप उसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो वो वन यानी कि ऑन कंडीशन में चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर स्विच होता है तो स्विच का मतलब ये होता है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी से तीसरी, जितने भी एन स्टेज का अगर स्विच है तो वो एन स्टेजेस में स्विचिंग कर रहा होता है। लेकिन एक चीज जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो स्विच नॉर्मली हम यू देख रहे हैं, ये दो दो ऑप्शन होते हैं, ऑन और ऑफ। एक चीज जो बहुत ही क्लियर है वो ये है कि एक वक्त में इन दोनों ऑप्शन में से यू आर सिंपली सिलेक्टिंग ओनली वन ऑप्शन। दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी दैट यू पीपल मे select all of the options or more than one options at a time, but the only possibility which you people normally face कि आप ने अगर कोई ऑप्शन को सिलेक्ट भी करना है तो वो जो सिलेक्शन ऑफ जो आपका क्राइटेरिया सिलेक्शन का वो यही है कि एक वक्त में कोई एक ही आपके पास ऑप्शन जो होता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो आउटपुट ऑप्शन होता है वो सिर्फ एक वक्त में एक ही होता है। मतलब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, स्विच है, टू वैल्यू स्विच है, थ्री वैल्यू स्विच है, एन वैल्यू स्विचेस हैं। तो स्विचेस कोई भी होंगे तो उन तमाम ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को वो सिलेक्ट कर रहे होंगे एज एन आउटपुट। तो क्लास ये चीज अब आप हमें दो चीजें बड़ी क्लियर हो गई है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई है कि हमारे पास एन इनपुट्स हो सकती हैं। ठीक है, इनपुट जो है इसकी वो एन हो सकती है, लेकिन जो आउटपुट होगी, आउटपुट्स कितनी होगी जी क्लास बताइए। जी जबरदस्त जी, काफी लोगों ने अच्छे आंसर दिए, और एक दो दो लोगों ने थोड़े से जरा आंसर ठीक नहीं दिए, तो मैं उनके लिए दोबारा से रिपीट करता चलूं। मैंने कहा कि कोई भी स्विच है, नॉर्मली अगर आप अपने घर के जो नॉर्मल स्विचेस हैं, बटन जिसको आप कहते हैं, अगर आप उसकी ऑप्शन उसकी एग्जांपल लें तो उसकी एग्जांपल ये है कि उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो ऊपर की तरफ प्रेस हो सकता है या वो नीचे की तरफ प्रेस हो सकता है। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है कि एक वक्त में वो दोनों ही जो है वो काम करते। या तो वो ऊपर की तरफ प्रेस होकर चीज को ऑफ कर देगा, या नीचे की तरफ आप प्रेस करेंगे तो वो उस चीज को ऑन कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शन यानी कि जो इनपुट्स हैं वो तो दो हैं, लेकिन उसमें से एक वक्त में जो सिलेक्ट हो रही होगी या वो जीरो सिलेक्ट हो रही होगी या वन, यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो रही होती है। तो वही चीज मैंने फिर जी उसामा रियाज, अब आप ठीक आए हैं जी। या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर आप ये तो दो वैल्यूज का स्विच है ना, अगर मैं कहता हूं कि ज्यादा वैल्यूज एन वैल्यूज का स्विच है, एन वैल्यूज का मतलब ये है कि अब आपके पास जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो एन हो सकती है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स एन हो सकती हैं, अभी अभी हम देखते हैं कि इनपुट्स एन नहीं होंगी, ये क्या होंगी। ओके,
फिर हमने ये कहा कि हमारे पास उन तमाम जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट होकर आउटपुट पे आ रहा होगा, कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट होकर आउटपुट पर आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है, मुझे ये बताएं कि अगर उन ऑप्शन में से ही किसी एक ऑप्शन ने सिलेक्ट होकर आउटपुट पर आना है तो क्या आउटपुट क्या होगी फिर? जैसा कि एडर की आउटपुट एडिशन के बाद आती है, सब्ट्रैक्टर की आउटपुट सब्ट्रैक्शन के बाद आती है, मल्टीप्लायर की आउटपुट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेसिंग होती है तो आती है। तो क्या मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट होगी उसके ऊपर भी कोई प्रोसेसिंग होगी? जी क्लास, मैंने एक बात की कि आपके पास एक से ज्यादा इनपुट्स हैं, उसी में से एक इनपुट सिलेक्ट होकर आउटपुट पर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आउटपुट अलग से कोई चीज नहीं है, ठीक है, बल्कि वो जो इनपुट्स पे ऑप्शंस हैं उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन एक वक्त में आउटपुट बन रहा होगा। इस बात को समझ आ रही है जी? जैसा कि ये स्विचेस हैं, स्विचेस क्या है, इसके दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ऊपर की तरफ जीरो वोल्टेज है, नीचे की तरफ फुल वोल्टेज है। तो आप अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो जीरो वोल्टेज सिलेक्ट हो जाएंगे आउटपुट पर और वो चीज ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब है क्या, कोई प्रोसेसिंग नहीं की, बल्कि जो चीज इनपुट पे अवेलेबल थी उसी को आपने एज इट इज सिलेक्ट करके आउटपुट बना दिया। इसका मतलब है मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट होती है वो कोई नई चीज नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी एक तो आउटपुट वन होगी, और ये जो आउटपुट क्या होगी, वन ऑप्शन फ्रॉम दी इनपुट्स। तो इनपुट्स में से कोई एक ऑप्शन की सिलेक्शन हो जाएगी और सिलेक्शन के बाद वो आउटपुट बन जाएगी। क्लियर है जी बात? अच्छा, अब एक चीज बहुत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं मल्टीप्लेक्सर को दिस इज अ स्विच से थोड़ी सी चेंज करके ये कह सकता हूं दिस इज अ सिलेक्शन स्विच। सिलेक्शन स्विच का मतलब क्या है, तो इनपुट्स में से ये सिलेक्ट करता है और आउटपुट दे देता है। इनपुट में से कोई एक इनपुट को सिलेक्ट करता है और आउटपुट दे देता है। ये चीज तो हमें क्लियर होगी कि ये सिलेक्शन स्विच है और सिलेक्शन करनी है। अच्छा, इनपुट्स में से करनी है और फिर इनपुट्स में से करने के बाद आपके पास जो आउटपुट होगी सिंपल एक ही जो बिट है, एक बिट की आपके पास आउटपुट होती है, सिंपल एक आउटपुट होती है। अच्छा, अब क्लास, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि हमें ये चीज समझ में आ गई कि दिस इज सिलेक्शन स्विच, इसमें सिलेक्शन तो करनी है और सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अब हम बिट्स के साथ खेल रहे होते हैं, हमारे पास बिट्स हैं डीएलडी के अंदर, हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम इनपुट्स भी बिट्स होंगी, आउटपुट की एक बिट होगी, लेकिन ये इनपुट्स में से किसी एक इनपुट का सिलेक्ट होकर आउटपुट पर जाना, ये जो है ये क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया को कहते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये सिलेक्शन होगी और किस इनपुट की सिलेक्शन होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी न किसी इनपुट की सिलेक्शन होनी है और जिस इनपुट की सिलेक्शन होनी है उस इनपुट को कैसे सिलेक्ट करना है, वो जो कैसे सिलेक्ट करने वाला काम है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसको, वो बिट्स जो कि आपकी इनपुट्स को सिलेक्ट करती हैं वो भी बिट्स होंगी, ठीक है, उनको हम कहते हैं सिलेक्शन पिन्स। तो इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर में इनपुट पिन्स और आउटपुट पिन्स के अलावा भी एक और पिन्स होती हैं जिसको आप कहते हैं सिलेक्शन पिन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास सिलेक्शन पिन्स वो पिन्स होंगी कि जिसकी बेस पर आपके पास इनपुट्स में से वैल्यू सिलेक्ट होंगी और आउटपुट बनती चली जाएंगी, ठीक है। और आउटपुट एक एक आउटपुट जो भी होगी आपकी इनपुट्स में से कोई एक सिलेक्ट होकर एट अ टाइम आपके आउटपुट पर डिस्प्ले हो रही होगी। अब आपके पास आउटपुट तो एक है, इसके अलावा आपने डीएलडी में मैंने आपको कहा था कि आपके पास एन या टू एस टू पावर एन, ये दो फार्मूला जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अगर आपके पास दो इनपुट्स हों या दो दो बिट्स हों तो उसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं जी? अगर दो बिट्स आपके पास हैं तो उन दो बिट्स में से डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने जनरेट हो जाएंगे? सबको पता है चार हो जाएंगे। तीन होंगे बिट्स तो आठ हो जाएंगे, चार बिट्स होंगी तो आपके पास 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है, अब मुझे आप ये बताएं सिलेक्शन पिन्स आप कितनी रखेंगे कि उससे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन को कंट्रोल कर सकें? एक एन है और एक टू की पावर एन है। अब आप तमाम लोग मुझे बताएं कि इनमें एन आपके पास सिलेक्शन पिन्स होंगी या टू टू की पावर एन सिलेक्शन पिन्स होंगी? जी रजा बिल्कुल ठीक बता रहे हैं जी, हैदर अली जबरदस्त।
नहीं कुछ हमारे यार, दोबारा से जरा मैं रिपीट कर दूं कि मैंने आपको ये बात कही कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो टोटल ऑप्शंस जो हैं वो इनपुट्स होती हैं। पहली बात, उन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट होकर आउटपुट पर जाता है। दूसरी बात, फिर वो जो ऑप्शंस होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन पिन्स होती हैं। अब वो जो सिलेक्शन पिन्स होती हैं, मैंने अब आपको कहा कि आपके पास जो सिलेक्शन पिन्स होंगी उनसे आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे इनपुट का। तो इसका मतलब ये कि फिर मैंने कहा कि अगर आपके पास 2 बिट्स होती हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने निकलेंगे, आपने कहा 4। अगर 3 बिट्स होती हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या ऑप्शन कितनी निकलेगी, तो आपने कहा 8। तो मैंने फिर यहाँ पर एक एक जो है ना डिसीजन ले लिया, वो ये है कि हमारे पास अगर 2 बिट्स होती है तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिलेक्शन पिन अगर 2 की पावर n रख देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 8 सिलेक्शन पिन है, तो मेरी उसकी इनपुट बनती है 4। तो मैं उन बिट्स के ऊपर ऐसी 8 बिट के ऊपर ऐसा जो सॉरी उसकी जो मेरे पास इनपुट बनती है वो 3 बनती है। तो 8 अगर मेरे पास सिलेक्शन पिन मैं अगर मैं अज्यूम कर लूं, तो 8 जो है बिट से 3 बिट्स की सिलेक्शन करनी है, या 3 बिट से 8 बिट्स, 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। 3 बिट्स अगर हो उससे 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, या कि आप आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन से 3 बिट्स को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, वो इनपुट्स के होते हैं। तो उन डिफरेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन पिन होती हैं। तो सिलेक्शन पिन कम होंगी, कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे। इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्शन पिन होंगी वो 2 होंगी और उसके इनपुट के ऑप्शन 4 होंगे। इसका मतलब है आपके पास जो सिलेक्शन पिन होंगी वो 3 होंगी और जो इनपुट के कॉम्बिनेशन होंगे वो 8 होंगे। सिलेक्शन पिन 4 होंगी, इनपुट के कॉम्बिनेशन 16 होंगे। अब जरा गौर करते हैं, अगर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं और 4 सॉरी 2 मेरे पास सिलेक्शन पिन हैं और मेरे पास 4 अगर कॉम्बिनेशन हैं, तो अब क्या करेंगे, सिलेक्शन पिन की वैल्यू अगर 0 0 होगी तो इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द जीरो I0। आई का मतलब इनपुट, I0 जीरो से इनपुट, I0 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मेरे पास सिलेक्शन पिन पे डाटा, इसका मतलब है सिलेक्शन पिन पे जो डाटा आएगा वो डाटा बेसिकली हेल्प करेगा कि किस इनपुट ने सिलेक्ट होकर आउटपुट पे जाना है। अब अगर सिलेक्शन पिन पे डाटा आ जाता है 0 1, 0 1 का मतलब ये है कि नाउ द इनपुट I1 विल सिलेक्ट एज एन आउटपुट। और अगर आपकी सिलेक्शन पिन पे डाटा आ जाता है 1 0, मींस अब आप लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो I2 को कर रहे हैं। इसी तरीके से 1 1 अगर आ जाता है तो अब आप सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, I3 को सिलेक्ट कर रहे हैं और आपकी आउटपुट जो बन रही है वो I3 बन जाएगी। जी उसामा, रियाज, गॉट द पॉइंट और नॉट? ये सारी डिस्कशन मैंने इसीलिए की कि आपका जो आंसर था वो ठीक हो जाए। ओके जी। नहीं जी, वो तो फिर आपके पास, मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास एक ऑप्शन हो तो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है? जब है ही एक ऑप्शन, ऑब्वियसली अंडरस्टूड दैट इज सिलेक्टेड। मैंने पहली जो क्लेम भी बात की है स्विच की, तो मैंने स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्विचिंग करना। तो स्विचिंग होती तब है जब आपके ऑप्शन होते हैं। इफ यू हैव नो ऑप्शन, ऑब्वियसली स्विचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं बनता फिर तो कम से कम जो ऑप्शन होंगे वो 2 होने चाहिए, कम से कम ऑप्शन। तो 2 इनपुट्स होंगी, तो 2 इनपुट्स के लिए आपके पास सिलेक्शन पिन कितनी होंगी जी? अगर आपके पास 2 इनपुट्स होती हैं तो सिलेक्शन पिन, गौर से जरा, मैंने कहा 2 इनपुट्स हैं तो सिलेक्शन पिन कितनी होंगी यार? 2 कॉम्बिनेशन के लिए कितने बिट्स रिक्वायर होते हैं, कितने बिट्स के थ्रू आप 2 कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हो गया यार, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है? अभी मैंने कहा कि एक वैल्यू n है, एक वैल्यू 2n है। हमने यहां पे डिफाइन कर दिया कि 2 की पावर n इनपुट्स होंगी और n आपके पास सिलेक्शन पिन होंगी। तो इनपुट्स जो हमारे पास हैं वो 2n है और जो सिलेक्शन पिन है वो हमारे पास अब n है। तो मैंने कहा कि इनपुट्स अगर 4 हो गई, सॉरी 2 है,
तो मेरी गौर करें, इनपुट्स में 2 की पावर मैंने n क्या रखा कि वो 2 बना। 2 रेज़ टू पावर n में n की वैल्यू क्या रखेंगे कि वो मेरे पास जो ऑप्शन है वो इनपुट जो है वो 2 बन जाएंगी। ऑब्वियसली 1, तो इसका मतलब n इज, तो n की वैल्यू क्या हो गई? तला नदीम, आप क्या किस तरह से ये क्लेम कर रहे हैं? आपको मतलब एक छोटी सी मैं हल्की सी बात ये है कि 2 की पावर n आपके पास फार्मूला है, n की वैल्यू मैं क्या रखूंगा कि आंसर 2 आ जाए? जी तला नदीम जरा बताइएगा। अगर मैं ये 1 रख रहा हूं तो n इज 1 हो गया ना, तो n इज द सिलेक्शन फिर आप 2 क्यों क्लेम कर रहे हैं? ओके जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास मल्टीप्लेक्सर का साइज बनेगा, तो मल्टीप्लेक्सर को मैं नॉर्मली अब ये क्लेम हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओके जी, फॉर एग्जांपल अगर ये मल्टीप्लेक्सर है और सॉरी चलिए जी, बहरहाल यहाँ पे जो इनपुट्स होंगी इसकी, इनपुट्स जो हमारे पास होंगी वो होंगी 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। और सिलेक्शन फिर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सिलेक्शन एस डॉट पी कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं हमारे पास होंगी n, यहाँ पर सिलेक्शन पिन लिखेंगे और जो आउटपुट्स होंगी वो हमारे पास 1 होंगे। तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज का साइज डिक्लेयर करते हैं, तो साइज को लिखने का द मेथड टू राइट द साइज ऑफ एनी कॉम्बिनेशन सर्किट इज इनपुट क्रॉस आउटपुट। अगर उस चीज को हम फॉलो करें तो इसका साइज क्या होगा जी? इसके इनपुट्स कितनी है जी? 2 की 2 रेज़ टू पावर n इनपुट्स क्रॉस आउटपुट्स क्या है इसकी? 1 है। तो 2 रेज़ टू पावर n क्रॉस 1 इज द साइज ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर। तो किसी भी मल्टीप्लेक्सर का जो साइज होगा वो 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। क्लियर है जी ये बात यहां तक? ओके जी, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जांपल्स अगर मैं लिखना चाहूं कि एग्जांपल इसकी क्या होंगी, मल्टीप्लेक्सर की एग्जांपल्स साइज क्या हो सकते हैं? तो अगर एक यहां पर मैं एक चीज एन और एन आउटपुट, तो ओके जी, तो एन देखेंगे हम, फिर 2 रेज़ टू दी पावर n देखेंगे और फिर हम आउटपुट को देखेंगे, ठीक है। और ये 2 रेज़ टू पावर जो n है ये बेसिकली हमारे पास इनपुट्स होती हैं और ये जो n हमारे पास होती है ये सिलेक्शन पिन होते हैं।
अच्छा क्लास, अब क्विकली आप लोगों ने रिस्पॉन्स करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सिलेक्शन पिन है वो दो है या एक है। सिलेक्शन पिन एक है। अगर सिलेक्शन पिन एक होगी तो इनपुट्स इसकी कितनी बनेंगी? जी, इसकी इनपुट दो बनेगी और आउटपुट इसकी क्या रहेगी जी? आउटपुट हमेशा इसकी वन ही रहेगी, इसकी आउटपुट चेंज नहीं हो सकती। ऊपर साइज में हमने देख लिया कि इसकी आउटपुट हमेशा वन रहेगी। वेरी गुड। और अगर आपके पास सिलेक्शन पिन दो हो तो इसकी इनपुट्स कितनी होंगी? चार इनपुट्स होंगी और आउटपुट हमेशा वन रहेगी। इस तरीके से अगर सिलेक्शन पिन आपके पास तीन हो जाती हैं तो इसकी इनपुट्स कितनी होंगी? इसकी इनपुट आठ होंगी और आउटपुट हमेशा क्या रहेगी? वन रहेगी। डन हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इससे और एक मिनट, ओके जी। अगर हमारे पास सिलेक्शन पिन चार हो जाती हैं तो ऑब्वियसली 16 हमारे पास इनपुट्स होंगी और आउटपुट इसकी एक ही रहेगी। तो इसका मतलब है अब हमारे पास मल्टीप्लेक्सर जो होंगे या तो 2x1 का मल्टीप्लेक्सर इज अ वैलिड मल्टीप्लेक्सर, फिर उसके बाद अगर कोई वैलिड मल्टीप्लेक्सर है वो 4x1 का होगा। 3x1 का मल्टीप्लेक्सर नहीं होगा जी। ठीक है, दिस इज नॉट द वैलिड। क्लियर है जी बात? और वैलिड साइज नहीं है ये। वैलिड साइज 4x1 ही है और 4x1 के बाद अगर कोई वैलिड साइज है वो 8x1 है और 8x1 के बाद अगर कोई वैलिड साइज है तो वो 16x1 है। दीज आर द वैलिड साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। और अब हमने एक एक बात तो हमें क्लियर हो गई है कि हमारे पास जो सिलेक्शन होगी वो क्या होगी? इनपुट्स की होगी और सिर्फ एक ही वैल्यू एट अ टाइम सिलेक्ट होकर आउटपुट पर आ रही होगी और हमारे पास जो आउटपुट होगी फाइनल वो एक ही होगी। तो ये तो है मल्टीप्लेक्सर की बात। अच्छा, लेकिन ये किस बेस पे सिलेक्शन होगी? ये होगी सिलेक्शन पिन की बेस पर। तो सिलेक्शन पिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो नॉर्मली आपको पता है कंट्रोल यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर, होता है जी। और उस कंट्रोल यूनिट का काम होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का और कंट्रोल यूनिट ही डिसीजन ले रहा होता है। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली सिलेक्शन पिन की वैल्यू को चेक करेगा अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। तो जैसे ही आप कोई 2+4 करते हैं, ठीक है, तो 2+4 करके प्लस करने वाला जो है फॉर एग्जांपल वो इनपुट जो है आपके पास वो थर्ड इनपुट बनती है। तो ए जो मल्टीप्लेक्सर को अब सिलेक्शन पिन आनी चाहिए वो थर्ड इनपुट की 1 1 आनी चाहिए I3 के लिए। तो ये जो 1 1 वाली वैल्यू सिलेक्शन पिन की आती है ना वो कंट्रोल यूनिट भेजता है। तो कंट्रोल यूनिट को प्लस के साइन के अगेंस्ट पता होता है कि यार ये प्लस का साइन जब डी कोड होता है ना 0 1 की फॉर्म में, तो ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके कंट्रोल यूनिट के पास। तो कंट्रोल यूनिट फिर डिसीजन ले लेता है और कहता है कि जी ठीक है, अगर ये आपके पास डिसीजन आ गया है तो अब आपके पास इस डिसीजन के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है 1 1 जनरेट करता है और 1 1 जनरेट करके आपके मल्टीप्लेक्सर को देता है और मल्टीप्लेक्सर I3 को सिलेक्ट करता है और I3 वो इनपुट होती है जहां पर एडिशन का रिजल्ट होता है और वो रिजल्ट एज इट इज आपके आउटपुट में चला जाता है। तो आप कहते हैं लो जी एडिशन हो गई। समझ आइए जी बात की? ओके जी। अब आप लोगों ने ना एक चीज को जरा माइंड में रखना है कि अब मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाने लगा हूं। इसका ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनेगा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रूथ टेबल है। अब ट्रूथ टेबल में अभी तक हमने जो देखी है ना चीजें वो या इनपुट देखी थी या आउटपुट देखी थी। ठीक है, या तो इनपुट देखी थी या फिर
आउटपुट देखते थे, लेकिन अब जो हमारे पास है वो तीन चीजें आएंगी, इनपुट भी आएगी, आउटपुट भी आएगी और सिलेक्शन पिन भी आएगी। और जो इनपुट यानी कि जो आउटपुट आपकी होगी वो सिलेक्शन पिन पे डिपेंड करती है कि किस इनपुट ने सिलेक्ट होकर आउटपुट पे आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2x1 के मक्स की बात करूं तो इसके लिए जो मेरे पास टूस टेबल बनेगा, ओके जी, सिलेक्शन पिन इनपुट्स हैं जी और आपके आउटपुट्स होंगे। अच्छा, अब आप सिलेक्शन पिन की क्या, सिलेक्शन पिन फॉर एग्जांपल हमारे हमें पता है 2x1 के अंदर सिलेक्शन पिन कितनी होंगी जी? एक ही होगी, ठीक है। वो मैं कह देता हूं लेट्स सपोज S0 है, ठीक हो गई। और इनपुट्स हमारे पास दो होंगी, 2x1 है ना, तो इनपुट मैं कह देता हूं कि I0 है और I1, ठीक है। आउटपुट मैं कह देता हूं कि जी एक ही है और वो है Y, ठीक है जी। सिर्फ मैंने रिप्रेजेंट किया नाम से। अब S0 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जी? एक ही बिट है ना, तो S0 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। तो अगर S0 की वैल्यू जीरो है तो कौन सी इनपुट ने सिलेक्ट होना है जी? हाँ, I0 ने, I0 ने। तो इसका मतलब है कि आपकी आउटपुट जो बराबर होगी वो क्या, आउटपुट पर क्या आएगा? बिल्कुल जी, आउटपुट पर भी वही जीरो नहीं आएगा, ये जीरो ना लिखें, ठीक है, ये तो फिक्स हो जाएगी वैल्यू। तो I0 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, आई को डिनोट करें, ठीक है, तो I0, ठीक हो गया जी। फिर इसी तरीके से अगर सिलेक्शन पिन की वैल्यू वन हो जाती है तो आपके पास क्या होगा, सिलेक्ट I1 सिलेक्ट होगा और आपके पास जो आउटपुट होगी वो क्या हो जाएगी, I1 के इक्वल हो जाएगी। ओके जी, ये समझ में आ गई जी बात? डन हो गया जी। अब आप क्या करते हैं, अब हम करते हैं 4x1 वाला टेबल, 4x, ओके जी। और अगर हम इसको देखें तो ओके जी, अगेन जी 4x1 में सिलेक्शन पिन की वैल्यू क्या होंगी जी हमारे पास, S0 एंड S1। और इनपुट्स आपके पास क्या होंगे, I0, I1, I2, I3, ये इनपुट्स होंगी। और आउटपुट आपके पास एक ही होगी, दैट इज Y, ठीक हो गया जी। अब एस ये सिलेक्शन पिन हैं, ये आपके पास क्या हो सकती हैं, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो या तो ये 0 0 होंगी, या ये 0 1 होंगी, या ये 1 0 होंगी, या ये 1 1 होंगी, ये इनकी सिलेक्शन होगी। और 0 0 अगर होंगी तो आपके पास जो इनपुट्स हैं अवेलेबल उसमें से I0 की सिलेक्शन एज एन आउटपुट हो जाएगी।
तो y इज इक्वल टू आई जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास है, अगर 0 1 है तो y इज इक्वल टू आई वन हो जाएगा, और अगर आई टू है तो आउटपुट पर आपके पास क्या आ जाएगा, आई टू। और इसी तरीके से अगर y आई वन वन है तो आउटपुट पे आपके पास आ जाएगा आई थ्री। ठीक हो गया जी। ओके जी, ये आपके पास ट्रूथ टेबल बन गया। इसी तरीके से क्लास आप लोग जो हैं 8 क्लास 1 का ट्रूथ टेबल बना सकते हैं जी। बना सकते हैं, ओके जी। अच्छा क्लास, अब जरा एक एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ट्रूथ टेबल फॉर एग्जांपल 2 क्लास 1 का बन गया, फॉर एग्जांपल 2 क्लास 1 का जो ट्रूथ टेबल है वो बन गया। अब इसकी सर्किट डायग्राम अगर बनानी हो, ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में आप लोगों ने एक चीज जो है ना जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मल्टीप्लेक्सर को इंप्लीमेंट अगर करना है, मल्टीप्लेक्सर को अगर हमने इंप्लीमेंट कराना है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट जो डी कोडर को इंप्लीमेंट करते हुए आया था, वही कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। तो वहां पर भी आपके पास एंड गेट लगे थे, यहां भी बायोलॉजिक आपके पास एंड गेट ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आपके पास सिलेक्शन पिन 0 0 है, या मैं ये कहता हूं, मुझे आप लोग ये बताएं क्लास कि आई वन, ठीक है, नॉट आई जीरो, नॉट आई टू, नॉट आई थ्री, आई वन ने सिलेक्ट होकर आउटपुट पे बजाना है, या आई वन ने आउटपुट बनना है, तो आई वन कब तक आउटपुट, अगर आई वन को आपने आउटपुट डिक्लेयर करना है तो मुझे बताएं कि क्या कंडीशन है कि सिलेक्शन पिंस की वैल्यू क्या होंगी कि आई वन आपके पास एज एन आउटपुट सिलेक्ट हो जाएगा। 4 क्लास 1 की बात कर रहा हूं मैं। आई वन मैंने कहा कि वो कौन सी पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन पिंस की, वो कौन सी वैल्यू होगी कि मेरे पास आई वन सिलेक्ट होकर आपके पास जो है वो आउटपुट बन जाएगा 0 1। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि 0 1 का होना बहुत जरूरी है, बल्कि यही एक ऑप्शन है कि जिसकी वजह से आई वन आउटपुट बनेगा। सिर्फ ये कि यही ऑप्शन है ना, इसके अलावा कोई आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। या मैं तीसरी कंडीशन ये कहता हूं कि S0 का 0 होना एंड S1 का 1 होना, दोनों कंडीशन मीट करेंगी कि S0 0 हो और S1 1 हो, ये दोनों कंडीशन मीट करेंगी तो आई वन सिलेक्ट होकर आउटपुट पर जाएगा। क्लियर है जी ये बात? बिल्कुल इसी तरीके से आई जीरो आउटपुट तब बनेगी जब एस जीरो भी जीरो होगा एंड एस वन भी वन होगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। दोनों कंडीशन का मतलब यह कि एस जीरो का जीरो और एस वन का भी जीरो होना बहुत जरूरी है अगर आई जीरो ने आउटपुट बनना है। इसी तरीके से एस जीरो का वन होना बहुत जरूरी है और एस वन का जीरो होना बहुत जरूरी है अगर आपने आई टू को सिलेक्ट करना है आउटपुट पर। इस तरीके से अगर आई थ्री आपकी आउटपुट बनती है तो उसके लिए दोनों सिलेक्शन पिन का वन होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, और वो गेट जो तमाम कंडीशन के ट्रू होने पर ही चलता है वो हमारे पास एंड गेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लेक्सर की इंप्लीमेंटेशन जो है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन है वो क्या होगी, थ्रू एंड गेट होगी। ये क्लियर है जी ये बात? अभी अभी तक हमने ये एक जो है ना जी किया है। अब आप मुझे बताएं कि 4 क्लास 1 के अंदर कितने एंड गेट आपको नजर आ रहे हैं कि लगने चाहिए? आपका माइंड क्या कहता है जी, कितने का एंड गेट होंगे जो लगे होंगे मल्टीप्लेक्सर 4 क्लास 1 के अंदर? एंड गेट हैदर अली, गौर करें।
जी, चार हो, जितनी इनपुट्स होंगी उतने एंड गेट। वो क्यों जी? क्योंकि पहला एंड गेट लगेगा जो पहले वाली कंडीशन को ट्रू करवाएगा, यानी कि S0 का 0 होना और S1 का भी 0 होना जरूरी, ये पहला एंड गेट काम करेगा। सामर यार जरा अभी हौसला करें बच्चा, अभी मुझे बेस तो बनाने दे। मैं एग्जांपल क्या, मैं बहुत एग्जांपल करवाऊंगा, अभी आप लोग जरा हौसला करें। इसका मतलब ये हुआ कि एंड गेट जो है वो फिर बाद में आप लोगों के क्लेम होते हैं, सर समझ नहीं आई थी, सर ये इशू था, सर वो इशू था। ये सारे इश्यूज जो हैं वो आप लोगों फिर बाद में जो ना क्लेम करते हैं, अगर मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा तो। ये सारी चीजें बताने का जो सबसे ज्यादा अहम जो बात है, इंपॉर्टेंट बात जो है, वो यही है कि आप लोगों के माइंड में मैं बिठा दूं इन चीजों को, ताकि इन चीजों को यूज करते हुए आपको इशू ना हो। तो मुझे थोड़ा सा जरा चलने दो समर याद, आई नो बेटर कि मैंने कैसे आप लोगों के माइंड में चीजें बिठानी है। ओके जी, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थ्रू एंड गेट होगी। अब मैंने कहा कि एंड गेट कितने लगेंगे, तो आपने कहा एंड गेट उतने लगेंगे जितनी सिलेक्शन पिन के ऑप्शन है। तो आपने कहा 4 क्रॉस 1 है तो 4 ही एंड गेट लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एंड गेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इनपुट। यहां तक जी क्लियर होगी ये बात? ओके, अगर यहां तक क्लियर होगी है ना, तो अब आप जरा मुझे जल्दी से क्विकली बताएं, 4 एंड गेट तो आउटपुट कितनी होगी? मोहम्मद रजा, एक कैसी हुई भाई? अभी तक तो हर एंड गेट की एक आउटपुट नहीं होगी, मल्टीप्लेक्सर की एक होती है आउटपुट। या ये बात बिल्कुल ठीक है कि मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट तो एक होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर 4 एंड गेट लगे हैं तो हर एक एंड गेट की एक आउटपुट होगी, तो टोटल आउटपुट आपके पास कितनी होगी? 4। लेकिन अब डायलेमा आ गया कि जी हमारे पास तो मल्टीप्लेक्सर ये बात करता है कि हमारे पास आउटपुट तो एक होनी चाहिए, लेकिन हमें नजर अब 4 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से सिर्फ एक को आगे भेजेंगे। और वो किस तरह से भेजेंगे? तो इसका मतलब है जितने एंड गेट्स की आउटपुट्स होंगी उन एंड गेट्स की आउटपुट्स के आगे एक और गेट लगाएंगे, और वो और गेट क्या करेगा कि जो भी आउटपुट 1 होगी उसका आउटपुट भेजेगा आगे। जो भी डाटा आपके पास सिलेक्ट होके आया है, जो भी एंड गेट सिलेक्ट होके आउटपुट, जैसे I1 क्या डाटा सिलेक्ट होके एंड गेट की आउटपुट पर आ जाएगा, वो एंड गेट की आउटपुट क्या करेगी, आपके किसी और गेट में जारी होगी। और गेट तो आपको पता है, अगर तमाम इनपुट 0 होंगे तो 0 होगा, अगर कोई एक भी 1 होता है तो आउटपुट 1 दे देता है। तो याद रखिएगा कि अब आपके पास क्या होगा, सिर्फ एक आउटपुट को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि हमें पता है कि मल्टीप्लेक्सर की सिर्फ एक ही आउटपुट होती है, तो वो कैसे आएगी, तमाम एंड गेट जो लगे हुए हैं, जो कि अब हमें नजर आ रहा है 4 क्रॉस 1 के अंदर 4 एंड गेट्स लगे होंगे, तो वो जो एंड गेट्स की आउटपुट्स है ना 4, उन चारों के आगे एक और गेट लगेगा जिसकी ये चारों इनपुट्स बन जाएंगी, 4 इनपुट्स बन जाएंगे और एक उसकी आउटपुट हो जाएगी। ठीक हो गया? इसका मतलब ये हुआ सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन फॉर आउटपुट जो आपके पास है वो क्या होगा, थ्रू और गेट होगा। ठीक है? और जो ये आर गेट होगा ना, आर गेट की जो इनपुट होगी, और गेट इनपुट जो होंगी वो क्या होंगी, एंड गेट की आउटपुट्स, तमाम आउटपुट्स होंगे। ये बात समझ में आ गई जी बच्चों जी? यहां तक जी क्लियर हो गया ना, कि हमें अब समझ आ गया, ये सारी डिस्कशन जो अभी तक हमने की है ना, ये सारी डिस्कशन, मल्टीप्लेक्सर 2 की पावर n इनपुट्स होती हैं, 1 आउटपुट होती हैं, n उसकी सिलेक्शन पिन होती हैं, तो वो ये सारी चीजें हमें समझ आ गई। ओके क्लास, अब मैं आप लोगों के साथ एक और जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूं। जी क्लास, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आपके, अब जरा गौर से देखें, ये अगर मैं आपको डायरेक्ट ही ओपन करके दिखा देता तो शायद आपको मसला होता। मल्टीप्लेक्सर कहता है फ्रॉम मैनी टू वन। मैनी का मतलब क्या है, मोर देन वन।
ठीक है, यानी कि आपके पास जो इनपुट्स होती हैं वो एक से ज्यादा होती हैं। मैनी टू वन का मतलब ये कि सिर्फ एक ही उसमें से सिलेक्ट होकर जाती है। स्विच इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो एक इसकी आउटपुट होती है और उसके जो इनपुट्स होती हैं वो आपके पास टू की पावर एन होती है। ये देखें, ये आपके पास मल्टीप्लेक्सर है, एन इनपुट्स क्या दिया उसने, एम सिलेक्शन पिन क्या दिया। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल ठीक है कि टू की पावर एन आपने इनपुट रखनी है, ठीक है। ये एन और एम में बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो टू की पावर एन इनपुट्स और एन उसकी सिलेक्शन पिन है और आउटपुट उसकी एक ही है। ये कॉम्बिनेशन सर्किट है आपके पास। ठीक हो गया बच्चों जी। अब आपने क्या करना है, ये देखिए ब्लॉक डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। ब्लॉक डायग्राम 2x1 की है, उसकी एक ही सिलेक्शन पिन है, दो इनपुट्स। देखिए I0 और I1 दो इनपुट्स आ रही हैं, एक सिलेक्शन पिन S0 आ रही है और आउटपुट आपके पास Y आ रही है। तो S0 की वैल्यू अगर 0 होगी तो I0 आउटपुट बन जाएगा और S0 की वैल्यू अगर 1 होगी तो I1 आउटपुट बन जाएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल के अंदर सिलेक्शन पिन तो सिर्फ आउटपुट ही दिखाई गई है, ठीक है। अब वो सिलेक्शन पिन की वैल्यू के अकॉर्डिंगली आउटपुट बता रहा है। सिलेक्शन पिन की वैल्यू अगर 0 होगी तो I0 आउटपुट पर आएगा, Y क्या होगा, I0 के इक्वल होगा। अगर सिलेक्शन पिन की वैल्यू 1 होगी तो Y किसके इक्वल होगा, I1 के इक्वल होगा। आई थिंक सो ये क्लियर है यहां तक आप लोगों को। ओके, अब आ जाते हैं इसके सर्किट की तरफ। ये देखें बच्चा, इसकी सर्किट डायग्राम क्या है। इसकी सर्किट डायग्राम ये है कि आपके पास हमने कहा सिलेक्शन पिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने सिलेक्शन पिन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जितनी सिलेक्शन पिन होंगी वो उसी तरीके से S0 है तो S0 और S0 का कॉम्प्लीमेंट, और अगर दो सिलेक्शन पिन है तो S0 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट। अगर तीन सिलेक्शन पिन है तो S2 का कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से जो है नॉर्मली आप सर्कल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते होते हैं, उस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जीरो वाली लाइन सबसे पहले आप देखें तो जीरो है, दूसरी वाली क्या है, लाइन 1 है। तो जीरो आपको पता है कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू होती है, 1 डायरेक्ट होती है। तो पहले एंड गेट में ये 0 चला गया, दूसरे एंड गेट में ये 1 चला गया। ये बात क्लियर होगी, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, हर गेट में इनपुट भी जाएगी और कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट जाएगी। तो पहला जो गेट होगा उसमें I0 आएगा, दूसरा गेट है उसमें I1 आएगा, और अगर हमारे पास तीन इनपुट्स होती तो बाकी उसमें I3 जा रहा होता। तो इसी तरीके से आपने पहले गेट में I0 के साथ कनेक्शन कर लिया और दूसरे गेट में I1 के साथ कनेक्शन कर लिया। ये यहां तक कोई इशू जी, एंड गेट की इनपुट्स की सिलेक्शन तक कोई इशू हो तो प्लीज पूछ लेंगे जी क्लास। हाँ रजा, मैंने बताया कि वो जो वहां पर n मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हुआ है ना साइज, उसमें सिलेक्शन पिन m और इनपुट्स को n कहा है। मैंने इनपुट्स को n लिखा है वहां पर ना, और सिलेक्शन पिन को m लिखा है। तो मैंने कहा कि आप इस कॉन्सेप्ट में ना जाए, जो मैंने आपको बात की है वो बिल्कुल जो है ना एक्चुअल कॉन्सेप्ट की बात है, वो यही है कि 2 की पावर n इनपुट्स होंगी और n आपके पास सिलेक्शन पिन होंगी, ठीक है। तो इसको इससे रिलेट ना करें, ये दोनों डिफरेंट जो है ना जी। मैंने उधर सिलेक्शन पिन भी तो एम लिखी है, ठीक है। तो एम का मतलब जो है ना वो हो जाएगा एक, और एन का मतलब 2 हो जाएगा। जब 2x1 मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर में होगा, दो इनपुट्स होती हैं, एक सिलेक्शन पिन होती है। तो एम इज 1 हो गया, दो उसकी एन हो गई, तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज क्लियर है कि 2 की पावर एन इनपुट्स और उसकी 1 इसकी आउटपुट होती है और एन इसकी सिलेक्शन पिन होती है। इसका साइज 2 की पावर एन मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। ओके क्लास, अब आप इसको देखें तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, एंड गेट की सिलेक्शन होगी, कनेक्शन हो गया जी इनपुट के। अब एंड गेट्स की दो आउटपुट्स आई हैं, इन दोनों आउटपुट्स में हमने कहा एक और गेट लगेगा और और गेट के आउटपुट को फाइनल आउटपुट बाय कहा आपने। यहां तक जी सर्किट बनाने में कोई इशू जी? जी क्लास, ओके हो गया है। अच्छा, अब इसको हम जरा गौर कर लेते हैं। अब क्लास आपने क्विकली रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। और क्विकली रिस्पॉन्स क्या होगा आपका, अब मुझे ये बताएं। फॉर एग्जाम्पल S0 की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल S0 की वैल्यू 0 हुई। यहां पर जो S0 है ना, ये जो S0 लिखा है, S0 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल S0 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो मुझे पहले एंड गेट में बताएं। ये देखें, ये 0 अगर हो जाएगा तो ये वाली लाइन 0 हो जाएगी और नॉट गेट के बाद जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर है जी ये बात? अगर S0 के ऊपर कंट्रोल सिग्नल जो सिग्नल भेज रहा है वो यहाँ पे 0 भेज रहा है,
अगर यहाँ पर 0 आया है तो वो 0 यहाँ पे नॉट गेट के बाद 1 हो जाएगा और इस पूरी लाइन में 0 हो जाएगा विदाउट नॉट गेट। तो पहले एंड गेट में मुझे बताएं S0 की वैल्यू क्या पहुंची, 0 या 1? सादुल्ला शायद जरा गौर करें यार, उसामा, मोहम्मद उसामा जरा गौर करें। ठीक है मोहम्मद उसामा आप, लेकिन हम्माद सरवर भी एंड मोइज अहमद थोड़ा सा जरा दिमाग को इस्तेमाल करें, ठीक है? जितना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उससे आधा तो कर लें कम से कम। S0 की वैल्यू कंट्रोल यूनिट ने 0 भेजी, जब यहां पर 0 आई है, अब जरा गौर करें जी, ठीक है? जिन्होंने 0 कहा है ना वो जरा गौर करें। यहां पर अगर 0 आ गई है तो ये पूरी लाइन 0 हो गई है विदाउट नॉट गेट वाली लाइन, लेकिन वो 0 जब नॉट गेट में आएगी तो अंडरस्टूड है ये 1 हो जाएगा। अब पहले एंड गेट का कनेक्शन देखो वो किसके साथ हुआ हुआ है, पहले एंड गेट का कनेक्शन नॉट गेट के बाद हुआ हुआ है, ठीक है? तो जब नॉट गेट के बाद हुआ हुआ है तो ये 1 हो जाए, ये 1 आ रहा है। मैंने ये कहा कि एंड गेट की वो इनपुट जो सिलेक्शन पिन से आ रही है वो वैल्यू क्या होगी, तो ये सिलेक्शन पिन से इनपुट आ रही है एंड गेट की, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। दूसरे एंड गेट की वैल्यू जो कि आपके पास विदाउट नॉट गेट आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास, दैट इज 0, क्योंकि हमने कहा कि S0 की वैल्यू अगर 0 हमने अज्यूम की है कि नॉट गेट ने 0 भेजी तो 0 पूरी लाइन 0 है। इसके ऊपर जिसका कनेक्शन आ रहा है उसके पास 0 जा रहा है और उसका कनेक्शन ये एंड गेट की ये आ रहा है, तो 0 हो गया, ऊपर वाला 1 हो गया। ओके जी, अगर एंड गेट की एक इनपुट भी 0 हो जाए तो इसकी आउटपुट क्या हो जाती है जी? तो अब आप मुझे बताइए, दो एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है? ऊपर और नीचे वाला, ठीक है? एंड गेट 1 एंड गेट 2। तो मुझे बताएं किस एंड गेट की आउटपुट सिर्फ सिलेक्शन पिन ने 0 कर दी? दोनों में से किस एंड गेट की आउटपुट सिर्फ सिलेक्शन पिन के आने से ही जो है ना वो 0 होगी? बिल्कुल जी, सेकंड एंड गेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई सेकंड एंड गेट में अब इनपुट देखें कौन सी आ रही है, I0 या I1? जल्दी से जरा देखें, तमाम लोग जरा देखें जरा, सेकंड एंड गेट में जो इनपुट आ रही है वो I0 आ रही है या I1 आ रही है? ये बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करेंगे। I1 आ रही है, तो इसका मतलब है I1 चाहे 0 चाहे 1 हो, कोई फर्क पड़ेगा एंड गेट की आउटपुट पे, क्योंकि उसकी एक इनपुट तो 0 आ गई है जी। कोई फर्क पड़ेगा जी? I1 की कोई भी वैल्यू हो तो एंड गेट की आउटपुट पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसका मतलब है कि सेकंड एंड गेट ने I1 नहीं सिलेक्ट हो सकता। अब आ जाए पहले वाले एंड गेट पे, पहले वाले एंड गेट की जो S0 की वैल्यू है यानी कि एक इनपुट है वो क्या है जी? ओके जी, ये 1 हो गया, डन हो गया जी। इसकी एक इनपुट तो 1 है। अब मुझे बताएं अगर I0 की वैल्यू 0 हो जाती है तो पहले एंड गेट की आउटपुट क्या होगी? रिस्पॉन्स करें क्विकली, क्लास टाइम बहुत कम है, जुम्मा भी पे भी जाना है हम सबने। ओके जी, तो इसका मतलब पहले एंड गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी, और अगर I0 की वैल्यू 1 हो जाती है तो अब इस एंड गेट की वैल्यू क्या हो जाएगी आउटपुट? इसका मतलब ये हुआ कि I0 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू I1 एंड गेट की आउटपुट होगी। ये बात कंफर्म है कि I0 की जो वैल्यू होगी वही आउटपुट बन रही है एंड गेट की पहले वाले की। इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ I0 हो गया एंड गेट से, ठीक है? ओके जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि एंड गेट मैं 0 या 1 नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं कि I0 इसकी इनपुट है तो इसकी आउटपुट भी I0 बन गई। पहले एंड गेट की आउटपुट I0 है, ये बात क्लियर है या नहीं? I0 की वैल्यू 0 होगी तो 0 हो जाएगा, I0 की वैल्यू 1 होगा तो 1 हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, मैं जेनेरिक लिखने लग गया कि मैंने कहा कि ये I0 ही बेसिकली एंड गेट की आउटपुट पे I0 आ गया। ओके जी, अब आप लोग मुझे बताएं पहले एंड गेट की आउटपुट अगर I0 है तो दूसरे एंड गेट की आउटपुट क्या थी? दूसरे एंड गेट की आउटपुट क्या थी जी? मोहम्मद रजा गौर गौर से यार, दूसरे एंड गेट की आउटपुट अभी आपने बताई है
कि S0 की वैल्यू 0 होने से दूसरा एंड गेट I1 को देखे बगैर ही उसको 0 कर देगा। तो सेकंड एंड गेट जो है वो आपके पास 0 है, पहला एंड गेट I0 है। तो मुझे बताएं अब और गेट की इनपुट बन गई, और गेट की पहली इनपुट क्या है, और गेट की पहली इनपुट I0 है और जो दूसरी इनपुट है वो 0 है, ठीक है। अब मुझे बताएं I0 की वैल्यू भी अगर 0 हो जाती है तो दूसरी और गेट की पहली इनपुट भी 0, दूसरी इनपुट भी 0, तो आउटपुट क्या होगी और गेट की? 0। और अगर I0 की वैल्यू 1 होती है तो और गेट की पहली वैल्यू 1 होगी, दूसरी वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो अब इसकी आउटपुट क्या होगी? 1। इसका मतलब है कि I0 की वैल्यू जो भी होगी वही अब आपके पास और गेट की आउटपुट बन रही है। तो इसका मतलब है कि I0 ही बेसिकली y इक्वल टू I0 हो गया। ये बात कंफर्म होगी है जी? यार मुझे पता है 12 बज गए, सिर्फ 2 मिनट रुक जाए। डन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि S0, अब अगर आप ये टू टेबल में देखें तो S0 के 0 होने पे y इक्वल टू I0 होगा। वो बात 110% फाइनल हो गई है। ठीक हो गया जी। अब इसी तरीके से आप लोग खुद से S0 ये यहां पर 1 देंगे तो इन्वर्टर के बाद ये 0 हो जाएगा और आपको पता है पहला एंड गेट की आउटपुट 0 होगी। और ये 1 होने से अब I1 की वैल्यू अगर 0 होगी तो इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी, 1 होगी तो इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। तो सेकंड एंड गेट पे अब आउटपुट जो होगी वो I1 हो जाएगी। तो पहले वाला 0 है, दूसरे वाला I1 है, तो I1 की वैल्यू जो होगी वही आउटपुट होगी, तो y इक्वल टू I1 हो जाएगा। तो ये आपको लोगों को क्लियर हो गया जी मल्टीप्लेक्सर का। अब आप लोग खुद से